अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैट्रिक क्लास का सेकंड चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर से मेन जो टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। जैसे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थी वेव की, प्रॉपर्टीज थी वेव की, और सिंपल हार्मोनिक मोशन था, उसका लेक्चर भी हमने कवर कर लिया है। आई थिंक लेक्चर आप देखिएगा वीडियोस के अंदर जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में भी मैंने मैट्रिक के प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, ये वीडियोस के ऊपर लेक्चर हमारा हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है वो साउंड के ऊपर है। सेकंड चैप्टर आपका मैट्रिक की क्लास में चैप्टर जो है वो साउंड है। पहले साउंड को समझ लेते हैं, साउंड क्या है, किस तरह से साउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो वर्क करती हैं। देखिए, साउंड जो है वो भी जो वर्क करती है वो वेव की सूरत में वर्क करती है। जैसे आपने वेव वाला फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अब उसके जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है साउंड वेव। नेक्स्ट साउंड वेव क्या है, देखिए दो टाइप्स की वेव थी, एक है मैकेनिकल वेव, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे जब वो स्टार्ट करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करने हैं वो मैकेनिकल वेव के टॉपिक को डिस्कस करें। देखें, ये जो टाइप्स है साउंड वेव वो मैकेनिकल वेव के अंदर आती है। मैकेनिकल वेव आपके पास क्या होती है, ऐसी वेव होती है मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। एक वेव क्या है, आपके पास एक एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होगी, पर वो अपना मीडियम को क्या करेगी, चेंज नहीं करेगी। वो उसी मीडियम में क्या करेगी, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी या आगे की तरफ मूव करेगी, पर वो जिस मीडियम में है वो उसी मीडियम में रहेगी, वो अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी, उसको कहते हैं वेव। अब साउंड वेव जो है, जैसे वाटर वेव, पानी जो वेव थी वो पानी के अंदर ही वेव बन रही थी, वाटर वेव। अब साउंड वेव जो है वो अपने उसी मीडियम में बनेगी जिसमें साउंड वेव जो आगे की तरफ अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेगी। अब जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिसको आप मीडियम की जरूरत होती है। बगैर मीडियम के मैकेनिकल वेव अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रांसफर नहीं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकती। जैसे कि आपके पास जो मैकेनिकल वेव, साउंड वेव जो आ जाती हैं, साउंड वेव को जो मीडियम जरूरत है जिस मीडियम की, वो है एयर। अब अगर मैं आप बोल रहा हूं, जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर इस जगह पर हवा है तभी मेरी आवाज इस कैमरे के अंदर, इस मोबाइल के अंदर, या जिससे मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो उसके जो मैकेनिज्म है उस माइक्रोफोन के जरिए से आप तक पहुंच रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। क्या है, हवा के जरिए से। साउंड क्या है, हवा के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, आगे की तरफ फैलता है। अगर इस जगह पर हवा नहीं होगी तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, और एयर जो साउंड वेव है उसको एयर चाहिए। बगैर एयर के जो आपके पास साउंड है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब जिस मिसाल के तौर पर मैं जितना भी बोल लूं, जितना भी चीख भी लूं, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी अगर हवा ना हो। माहौल के अंदर हवा है, जिस जगह आप खड़े हैं, जिस जगह आप बात कर रहे हैं, अब हवा होगी तभी आपके पास आवाज आगे तक पहुंचेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नोट किया होगा, कार के अंदर आप बैठे होते हैं, अगर शीशे जो हैं वो ओपन है तो आपको सराउंडिंग की आवाज सुनाई दे रही होती है, बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे, हवा की भी आवाज आ रही होती है, बाहर से कोई ट्रैफिक जा रही है उसकी भी आवाज सुनाई दे रही होती है। अगर आप ये देखें तो आपको इंजन की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। जैसे ही आप एयर जो आपके उसके जो मिरर को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, शीशे ऊपर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो अब फिर आप क्या करते हैं, उस गाड़ी के अंदर सुकून हो जाता है, बाहर की हवा नहीं आती। हवा, क्योंकि साउंड हवा के जरिए से ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपने क्या करना है, हवा को रोक दिया, आपकी तरफ आपके पास हवा आ ही नहीं रही। जब हवा नहीं आ रही तो समझो साउंड भी आपके पास ट्रांसफर होकर नहीं आ रहा। ठीक है, कहने के बाद यहाँ पर यह है कि जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत है। जिस तरह आपने देखा होगा जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनको देखो ग्लास लगे हुए होते हैं, नीचे ट्रैफिक चल रही है शोर वाली और उनकी ग्लास लगा, अब वो क्या होता है, साउंड प्रूफ ग्लास लगाते हैं। साउंड प्रूफ ग्लास लगाने का मकसद ये है कि जो एयर है वो उस ग्लास से आगे की ट्रांसफर नहीं हो सकती,
तो क्या है, साउंड आगे नहीं बढ़ सकता, हवा आगे नहीं जाएगी तो साउंड भी नहीं जाएगी, इसलिए होगा साउंड प्रूफ ग्लास लगा देता है। ठीक है, आपको साउंड के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा ब्रीफली कि साउंड वेव आखिर है कौन, किस टाइप की वेव है, वो मैकेनिकल वेव है। आइए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को साउंड वेव की। साउंड वेव जो आपके पास चैप्टर है न्यू, साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव longitudinal wave comprising compression and rarefaction। अब जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेसिंग है, कंप्रेशन है एंड रिफ्रैक्शन है। इस वेव के अंदर आपके पास कौन कौन सी टाइप्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन सी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो लास्ट हमने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, उसके अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। कौन कौन सी, कंप्राइजिंग, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन होती है और रेयरफेक्शन होती है। देखें, हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स है, जब हम बोल रहे हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स में वो जो साउंड है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्या करें, हिट कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, तो वो क्या करें, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, पुश करने की वजह से साउंड आगे की तरफ क्या कर रहा है, आगे की तरफ फैल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक होती है कंप्रेशन, फिर आ जाती है रेयरफेक्शन। ये आप जब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर देखेंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने करवाया था उसके अंदर ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव को, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन कौन सी होती है। एक ट्रांसफर वेव थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का फैक्टर इसके अंदर शामिल हो जाता है। अच्छा देखें, कंप्रेशन, अब जब हमने क्या किया, जब हवा बोल रहे हैं तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी मदद से आगे की तरफ आवाज क्या है, ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी लग रही है, एनर्जी क्या हो रही है, आगे की तरफ मूव ऑन हो रही है। मैकेनिकल वेव जो भी स्टार्ट किया था क्वेश्चन चैप्टर हमने, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कौन सी है, मैकेनिकल वेव which not required मीडियम। मीडियम कौन सा है, एयर, मीडियम एयर विच हैव नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। यहां से हम इसको चेंज कर देंगे, रिक्वायर्ड को, यहां से नोट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, नोट की जगह आ जाएगा सिर्फ रिक्वायर्ड। क्लियर है। अब मीडियम आपके पास एयर है, साउंड वेव को एयर की जरूरत होती है, बगैर एयर के आपके साउंड आगे मूव नहीं करेगी। ये छोटा सा एक टॉपिक था, ब्रीफली डिस्कस किया है अभी हमने साउंड वेव के चैप्टर को। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे, आगे और समझेंगे साउंड के चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।